वक्री शनि के 100 दिन क्या योगी पर भारी हैं? वक्री शनि के 100 दिनों में योगी करेंगे कुछ बड़ा। वक्री शनि के 100 दिनों में क्या यूपी बदल जाएगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री और बाबा बुलडोजर कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जिनके इस वक्त यूपी में उनकी योगी 2.0 की सरकार चल रही है और जिस तरह से 22 में योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर कमल खिला के दिखाया, उसके चलते तो देखिए आज मोदी के बाद पार्टी में अगर कोई कहीं दिखता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। अब जो कि यूपी में बुलडोजर की सरकार है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर लगी शनि की 7.5, जी हाँ, शनि की 7.5 से इस वक्त योगी आदित्यनाथ गुजर रहे हैं और 5 जून से वक्री शनि के आने वाले ये 100 दिन योगी आदित्यनाथ के लिए कैसे रहने वाले हैं, किन चुनौतियों का योगी आदित्यनाथ जी को सामना करना पड़ सकता है, क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है, राजनीति में खासकर यूपी की राजनीति में कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, शनि की 7.5 से गुजर रहे योगी आदित्यनाथ के लिए अब आने वाला समय कैसा रहने वाला है? क्योंकि 7.5 कहते हैं कि शनि की 3 चरणों में चलती है। इस वक्त योगी जी पे शनि के कौन से चरण की 7.5 चल रही है? देखिए, योगी जी की कुंडली पर आए हैं सबसे पहले तो उनकी सिंह लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है जी। तो कुंभ राशि योगी जी के होने के कारण इनकी जो 7.5 का दूसरा काल फिलहाल चल रहा है, यानी कि 29 अप्रैल 2022 से दूसरा दौर 7.5 का शुरू हुआ है, लेकिन 5 जून को शनि वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होते होते वापस ये 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 7.5 का फिर पहला ही दौर शुरू हो जाएगा। और ये जो दौर चलेगा ये आपका चलेगा 17 जनवरी 2023 तक। तब तक शनि जो है इनके कहना चाहिए मकर राशि में, राशि से 12वें भाव में रहेंगे। 7.5 का पहला दौर ही कहलाया जाएगा। उसके बाद शनि कुंभ राशि में आएंगे, फिर सेकंड फेज जो है इनका शुरू होगा। तो 7.5 का दौर है, केतु की महादशा है जी। और साथ ही साथ गुरु की अंतरदशा है। तो काफ़ी मिले जुले इनके इस समय ग्रह स्थिति चल रही है। और राशि में राशि का स्वामी जो वक्री होने वाला होता है या वक्री होता है तो भी कहना चाहिए तमाम उतार चढ़ाव या थोड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। और अगर इनकी कुंडली के राजयोग की बात करें तो सिंह लगन में गुरु योग कारक और सूर्य योग कारक होते हैं और बुध भी। तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 10वें भाव में है, जो इनको उच्च पद की प्राप्ति दे रहा है। अभी तो एक शुरुआत है, आगे और भी ऊंचे उनको बड़ी ऊंचाइयां छूनी है। 10वें भाव में शनि बैठा है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति को राजा बना देता है जी। और उच्च पद की प्राप्ति इनको कराता है। शुक्र मंगल 11वें भाव में जनता का पूर्ण सहयोग करते हैं। व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है और जनता का पूर्ण समर्थन इनको मिलता है। 5वें भाव में गुरु बहुत ही सुंदर राजयोग है ये। ऐसे योग में व्यक्ति जो है योगी ही बनता है, सन्यासी हो जाता है। और 12वें भाव में केतु है, जिसका मतलब साफ है कि व्यक्ति धर्म कर्म के क्षेत्र में या इसी कहने की व्यक्ति योगी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। तो इसी के कारण योगी आदित्यनाथ जी आज कहना चाहिए सन्यासी हैं, योगी बने हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र संकेत देते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिभावान और बड़ी ख्याति अर्जित करने वाले व्यक्ति बनेंगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा। महत्व से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ का एक फेस वो है जिसमें वो देश हित के लिए, जनता के हित के लिए कड़े से कड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। इनके बुलडोज़र माफिया, गुंडा माफियों की संपत्तियों पर चलते रहते हैं। और एक दूसरा फेस भी है जो उनके इमोशनल पार्ट को दिखाता है। कई ऐसे मौके देखे गए हैं सार्वजनिक तौर पर जब योगी आदित्यनाथ जी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर चाहे वो अपने पैतृक घर, अपने गांव उत्तराखंड जाते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं, तो तब वहाँ उनके थोड़ा इमोशनली टच नज़र आ जाता है। आपने देखा होगा उनकी अब तक की राजनीति में संसद में एक बार
योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उस वक्त भी उनका इमोशनल पार्ट, उनका थोड़ा बहुत रोना जो देखा गया था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी की छवि एक हिंदुत्व कट्टरवादी है, फैसलों को लेकर अधिकारियों पे उनका डंडा हमेशा चलता रहता है, मतलब स्ट्रिक्टनेस काम को लेकर, सुशासन टाइप का। तो उनका इमोशनल पार्ट जो हमेशा देखने को मिलता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से आती, मतलब अंदर से वो बाहर से जितने सख्त है, अंदर से क्या वो उतने ही नरम है? देखिए, इनकी कुंडली कुंभ राशि की है और केतु 12वें भाव में, यानी कहीं ना अंदर जब केतु जो है कर्क राशि में होता है या राहु कर्क राशि में होता है, तो व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है। ये भले कितना ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, अंदर से उतने ही ये दयालु भी है, दयावान है और हर किसी का भला करने के लिए अग्रसर रहते हैं। ये इनके ग्रह स्थिति भी संकेत करती है। पंचम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति जो है जनता का सेवक बनके उनकी सच्चे दिल से सेवा करता है, और ये हमने इनके अंदर ये चीज़ देखी भी है। विधानसभा में अभी देखा गया है जैसे पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक देखी गई है, और जैसे अखिलेश यादव को खास तौर पे उनकी भाषा को लेके संसद की मर्यादा, सदन की मर्यादा योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव को दिलाई। तो क्या लगता है कि अब आगे जिस तरह से वक्री शनि की स्थिति में योगी आदित्यनाथ पे आगे का जो दौर है, ये विपक्ष क्या सरकार पे भारी पड़ेगा? देखिए, अभी जैसे ही वक्री शनि होंगे तो उसके बाद आप देखेंगे इनके ऊपर जो है विपक्ष जो है सत्ता पक्ष दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ये जो भी शुरुआत भी हुई है ये इसी चीज़ का संकेत दे रही है, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद जैसे शनि बदले हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं वो दबाव शुरू हो गया था, लेकिन जैसे शनि वक्री होंगे 5 जून को ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी विपक्ष जो है सरकार के ऊपर कहना चाहिए हमला बोलने से चूकेगा नहीं, कोई ना कोई मुद्दे बनाए जाएंगे और सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव भी बनेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर योगी जी के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बनेगा जो उनकी गृह स्थिति कह रही है, लेकिन उससे सरकार के कोई काम काज पर कोई उनकी कहना चाहिए उनकी जो शैली है उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा। वो जिस तरह से अपने कार्य करते हैं उसी तरीके से बेहतर कार्य वो करते रहेंगे। मैं ज्ञानवापी मामले में ये जानना चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, इसी को लेकर कानूनी लड़ाई भले ही कोर्ट में लड़ी जा रही है, दशकों पुराना ये मामला है, कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। हालांकि देखिए, मामला जो होगा, जो हल होगा, वो कानूनी रूप से ही बाहर निकल के आएगा। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से अयोध्या में भाजपा की भूमिका देखी गई है, संघ की भूमिका देखी गई है पर्दे के पीछे रह के, इसमें क्या योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका नजर आ सकती है आगे भविष्य में? देखिए, अगर इनके ग्रह नक्षत्र की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी अपनी तरफ से बेहतर चीज़ें करने का प्रयास करेंगे जनता के लिए, और जनता के भला के लिए हमेशा ही वो आगे रहेंगे, और कुछ अच्छी योजनाएं भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, रोजगार से संबंधित हो या इन्वेस्टमेंट हो, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ निर्णय कोर्ट के ऊपर होते हैं तो वो कोर्ट को ही उसमें संज्ञान लेना है, फैसले अपने देने हैं, लेकिन इनके अगर ग्रह नक्षत्र की बात करें, इनकी परेशानियां चुनौतियां तो बढ़ेंगी, लेकिन काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा, और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश को बेहतरी की ओर ही ले जाते हुए नजर आएंगे। शनि की 7.5 में या आने वाले वक्री शनि की अवस्था में ये 100 दिन योगी के लिए कैसे रहने वाले हैं? देखिए, ये 100 दिन इनके लिए थोड़ा मिले जुले रहेंगे, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ेंगी, सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ सकता है, और कुल मिला के देखा जाए तो सरकार अपने काम को, योगी जी जो है उसमें कोई इनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आएगा, अपने काम को इसी बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना शनि की 7.5 से गुजर रहे योगी आदित्यनाथ जी के लिए वक्री शनि के आने वाले 100 दिन कैसे बीतेंगे और कैसे रहेंगे। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।